नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आज सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस बीटीसी का जो याचिका दाखिल किया गया है बीएड कैंडिडेट की तरफ से, उसका फैसला आने वाला है। और जहां तक मुझे लगता है कि ये फैसला भी वैसा ही रहेगा जैसा कि बिहार हाईकोर्ट का पटना हाईकोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी को लेकर था। यानी कि कहीं ना कहीं इस वैकेंसी में भी डीएलएड वालों को ही एलिजिबल माना जाएगा पीआरटी के लिए। ठीक है, तो देखते हैं अब ये फैसला आपका जो है 2 से 2:30 बजे के बीच में इस पे सुनवाई हो जाएगी। ठीक है, उसके पहले अगर बात करें कि अतुल प्रसाद का जो ट्वीट आया था उसका पूरा मतलब क्या है, 43x38 का मतलब क्या था, इससे वो क्या बताना चाह रहे थे। साथ में जो एस्टेट 2019 के पहले के यूजी और पीजी वाले हैं, क्या उन्हें सच में इस वैकेंसी से बाहर किया जा रहा है, यानी मेरिट लिस्ट से बाहर किया जा रहा है। सभी बातों पे बात करेंगे, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो चेयरमैन हैं बीपीएससी के अतुल प्रसाद सर, उन्होंने जो ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि आप विश्वास करें या ना करें, जो रिजल्ट डिक्लेरेशन की बात है टीआरई रिजल्ट को लेकर, उस पर अभी काम किया जा रहा है। यानी कि जितने भी कर्मचारी हैं वो अभी व्यस्त हैं आपकी मेरिट लिस्ट बनाने में। यानी कि जो यहाँ पे 43 और 38 का जो मामला है उसका मतलब ये है कि 43 जो है वो आपके सब्जेक्ट हैं टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के, जिसमें बात करें पीजीटी के 30, टीजीटी के 10 और पीआरटी के 3, टोटल 43 सब्जेक्ट हो जाते हैं। और जो 38 है वो बिहार के 38 स्टेट को दर्शाता है। तो 43 सब्जेक्ट की मेरिट लिस्ट जारी होगी 38 जिलों के लिए। ठीक है, इस प्रकार टोटल है वो आपका 1634 मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। यानी बिहार के टोटल 38 जिले जो हैं, हर जिले में 43 मेरिट लिस्ट भेजी जाएगी। इस प्रकार टोटल आपके 1634 मेरिट लिस्ट तैयार किए जा रहे हैं पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे। 43 गुणे 38 वाला, 38 आपके टोटल बिहार के डिस्ट्रिक्ट हैं और 43 टोटल सब्जेक्ट है टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी को मिला के, तो सबका सामूहिक रूप से मेरिट लिस्ट बनाया जा रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक जारी हो सकता है। तो अनुमानतः यह है कि 13 को यानी आज आपका बीएड वर्सेस बीटीसी का जो भी सुनवाई है वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद कल जो बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का मेडिकल वेरिफिकेशन होने वाला था उसको बीपीएससी ने टाल दिया है अगले डेट तक। तो टालने की वजह एक ये भी हो सकती है कि 14 तारीख को बीपीएससी ट्री का जो रिजल्ट है वो जारी करने के लिए ऐसा किया हो। तो उम्मीद है, कंफर्म नहीं है। ठीक है, उम्मीद की जा रही है कि 14 यानी कि कल आपका जो रिजल्ट है वो जारी किया जा सकता है। ठीक है, और शायद जारी करने के लिए ही 14 को होने वाला बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का मेडिकल वेरिफिकेशन अगले डेट तक पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है, तो उम्मीद की जा रही है कि 14 तक आपका शायद रिजल्ट आ जाए। 14 तक नहीं आता है तो 20 के पहले आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, इसको लेकर आप निश्चिंत रहिए। अब बात करते हैं, ठीक है, यूजी पीजी की कोर्स जो कि एस्टेट जो 2019 में हुआ था उसके बाद के अगर हैं तो वो इनवैलिड माने जाएंगे। इस कंडीशन में उन सभी कैंडिडेट को मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये कंफर्म न्यूज नहीं है, लेकिन जो वायरल हो रही है न्यूज उस पर ये आधारित है। अगर वो वायरल हो रही न्यूज सत्य है तो उसका मतलब ये है कि जो एस्टेट हुआ था 2019 में, ठीक है, उस एस्टेट के आधार पे ही ये वैकेंसी आई थी आपकी टीजीटी और पीजीटी की। तो जिन्होंने भी फॉर्म भरा है, ठीक है, अगर मान लेते हैं उन्होंने टीजीटी का फॉर्म डाला है यानी 9th और 10th टीचर का, तो एस्टेट 2019 में उन्होंने दिया होगा। ठीक है, साथ में बैचलर डिग्री चाहिए, तो वो बैचलर डिग्री अगर उनकी 2019 एस्टेट के पहले की होगी तभी वो वैलिड होगी। अगर ग्रेजुएशन की डिग्री एस्टेट 2019 के बाद की होगी तो वो एलिजिबल नहीं मानी जाएगी। सेम वैसे ही अगर आपने 10th और 12th के लिए अप्लाई किया है तो उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए था। उसका भी एस्टेट 2019 में हुआ था। ठीक है, तो 2019 के पहले का अगर आपने पीजी किया हुआ है तो आप पीजी कोर्स के लिए यानी 11th 12th टीचर के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने एस्टेट 2019 के बाद का पीजी किया है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन आप समझ गए कि 2019 का आपका यूजी और पीजी है तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है।
क्योंकि आपको मेरिट लिस्ट से बाहर किया जा सकता है। ये कंफर्म न्यूज नहीं है, फिर से मैं बोल रहा हूं, ये बहुत ज्यादा यूट्यूब पे वायरल हो रही है। ठीक है, अगर ऐसा है तो ऐसा मामला बन सकता है। ठीक है, तो जो भी बातें थी मैंने आपको बता दी। रिजल्ट आपका 14 तारीख तक हो सकता है जारी किया जा सके। ठीक है, कल तक आ जाए। आज सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है, वो बीएड कैंडिडेट ने जो याचिका दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट पे, उस पे आज सुनवाई हो जाएगी, फैसला आ जाएगा। तो लगभग सभी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। अभी भी अगर आपके कोई डाउट्स बचते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।